हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की, जो कि हमारा क्लास 6 से क्लास 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी की पुस्तक हैं उन सबको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। और ये क्यों जरूरी है कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अभी रिसेंट का ट्रेंड देखोगे तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल रहता है, पढ़ने की जरूरत हो, इसलिए कि चाहे आप यूपीएससी का एनडीए दो, आप सीडीएस दो, एफकैट दो, इन सब एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है, इवन कि आईएएस तक। फिर बात करेंगे स्टेट पीसीएस का, ये फेवरेट टॉपिक हो गया है पिछले कुछ दिनों से, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी हम देखते हुए चलेंगे। और आपको बता दूं कि ये हमारा एक रेगुलर सेशन होगा, रेगुलर एक डिफरेंट टाइम में आएगा। आप कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हम अपने टेलीग्राम पे आपको दे देंगे। ये बाइलिंगुअल होगा, 2 भाषा में होगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का इंट्रो क्लास है और इसमें पहला जो हमारा होगा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये क्यों जरूरी है, इसमें बहुत ही बेसिक एक जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछा गया है और जो आप सबके और हमारे जीवन से भी रिलेटेड है। ये चैप्टर शुरू होता है रसीदा के क्वेश्चन से। ये न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया पढ़ना और 100 ईयर्स अगो एक लाइन में इनको दिखा। फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। 100 साल पहले इनके दिमाग में आता है कि 100 साल के पहले क्या हुआ था, उसे हम लोग जानते कैसे हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। ठीक है। स्टडी यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। आपके पास्ट में 1 साल पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा, किसी न किसी को याद हुआ होगा, है ना। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। इसको आप पूरा पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि पुराने समय के बारे में हम लोग सोचते हैं, वो लोग कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कैसी जिंदगी जीते थे। यहाँ देखोगे हंटर्स, गैदरर्स, फार्मर्स, रूलर्स, राजा, किसान। हर्ड मतलब होता है जो चारागाही कराते थे। मर्चेंट व्यापारी, प्रिस्ट, पंडित, क्राफ्टमैन जो कुछ बनाते थे अपने हाथ से, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। इन सब के बारे में दिमाग में आपके आएगा कि ये लोग पहले कैसे रहते थे, है ना। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वेयर डिड पीपुल लिव, आदमी रहते कहाँ थे। अगर आप बहुत पहले के इस चैप्टर के हिसाब से सोचोगे आप, या आप खुद ऐसे भी सोचते हो पहले के लोग रहते कहाँ थे, तो इसमें एक मैप दिखाया गया है, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। और सबसे पहले नदियों के किनारे यहाँ पढ़ोगे, पीपुल हैव लिव्ड अलोंग विथ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे पे इतने लोग रहते थे। और क्यों रहते थे यहाँ पे, इसलिए कि नदी के किनारे कोई भी फसल उगता है, पानी पीने को मिल जाएगा, और वहाँ शिकार करने के लिए एनिमल भी कोई ना कोई मिल जाता है ना। वहाँ फॉरेस्ट होगा, रूट्स मिल सकते हैं, बाकी चीजें मिल सकता है। अब इसमें मैप के थ्रू आपको समझाया गया है, नाउ फाइंड फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। तो ये रहा मैप आपका, और ये आपका हो गया किरथार हिल्स और ये हो गया सुलेमान हिल्स। इसके बारे में क्या देता है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वीमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली। इसमें से कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे व्हीट यानी गेहूं और जौ की उत्पादन शुरू ही 8,000 साल पहले, है ना। अब इसको देखते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे सिप यानी भेड़, बकरी, कैटल, मवेशी वो गांव में रहते थे। गारो हिल्स जयंतियां इसमें कहा जा रहा है देखने के लिए। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। ये है गारो हिल्स, आपको मैप में आज भी ये इसी जगह पे है, इनको आपको लोकेट करना है। ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पे मेन एंड वीमेन, पहले इनकी बस्ती सबसे पहले यहीं से शुरू हुई। लेकिन सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से है कि इन सब जगहों पे जो नदी के किनारे थे, जैसे आप देखो यहाँ ये इलाका और ये गारो हिल्स, है ना, किरथार सुलेमान, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ सबसे पहले। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या। विंध्य पर्वत के नॉर्थ में सबसे पहले राइस ग्रो किया गया था, है ना। ये हो गया विंध्य, इसके नॉर्थ में, इट मीन्स ये इलाका जो है ये क्या हो गया, राइस ग्रो किया गया था। तो प्लीज ऐसे ही नोटेशन बनाते चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है ना। फिर ट्रेसेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है उनकी जो सहायक नदियां हैं ना। अराउंड 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers।
अब मेन हिस्ट्री जो हमारा है वो 2500 ईयर्स अगो का है, ये यहाँ पे लिख रहा है। Cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. 2500 साल पहले गंगा के किनारे, आप देखोगे इसमें गंगा कहाँ है, ये रही गंगा, गंगा के किनारे शहर बसनी शुरू हो गई। ध्यान से सुनिएगा, इसके लास्ट में आपके लिए सवाल भी आएगा तो उसमें आप कर पाओगे जब देख ही जाओगे। गंगा के किनारे 2500 साल पहले शहरें जो हैं वो बसना शुरू हो जाती हैं, और इनकी एक ट्रिब्यूटरी है सोन, जो कि बिहार में ही है। इन एंशिएंट टाइम्स along these rivers of the south of the Ganga was Magad kingdom, now lying in the state of Bihar। ये आप जानते होंगे, आप देखोगे अगर मैप में तो ये हो गया सोन रिवर, और इसके ऊपर में ये जो है ये पूरा इधर का इलाका ये मगध किंगडम में आता था। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी और इसमें भी हम लोग आगे देखते चलेंगे। फिर आगे बात करेंगे जो इसमें काम की चीजें हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको दिख जाएगा आगे में। इसमें इस समय के इंसान के बारे में बहुत सारी एक्टिविटी बताई गई है। लोग एक जगह का भोजन जब खत्म हो जाता था तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे, है ना, कहीं छुप जाते थे, कुछ दिन तक रुक जाते थे, और बहुत सारे अटैक्स भी होते थे जानवरों के और भी चीजों के, तो उनसे भी बचने के लिए लोग ट्रैवल करते थे। ठीक है, मेन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह से बच के जाते थे। चलिए नेक्स्ट है, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। अभी के दिनों में मनुष्य जो है क्यों ट्रैवल करता है, अभी क्यों करते हैं हम, हमें कुछ जरूरत होती है, घर जाना होता है, घर से कहीं और जाना होता है, पैसे कमाने होते हैं, कई सारी चीजें हैं, कई एक्टिविटी हैं, जॉब करना होता है, या कुछ भी किसी काम से ही हम ट्रैवल करते हैं, बट वैसे उन दिनों में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ द लैंड। हमारा जो ये इंडिया देश है जिसे भारत कहते हैं हम, इसका नाम कैसे पड़ा। आपको ये पता होगा भारत जो थे वो भरत क्लैन, भरत वंश के भरतवंशीय राजाओं के नाम पे ये पड़ा, ये तो आपको पता होगा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, वी आर इंडिया एंड भारत। इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडस से निकला, और सिंधु इन संस्कृत इसे कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। मैं बता देता हूं, ईरान और ग्रीस जो है ये लोग इसको इंडस या सिंधस के नाम से उस जमाने में पुकारा करते थे। ठीक है, क्योंकि ये इंडस नदी के ईस्ट साइड में था, है ना। यहाँ जैसे आप पढ़ोगे, थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 years ago we are familiar with the Indus, called it the Indus or the Indus, है ना। the land to the east of the river called India, जो भी इस नदी के ईस्ट में था उसे इंडिया कहा गया। और भारत का नाम मैंने बताया है आपको, द नेम भारता was used for a group of people who lived in a north west। नॉर्थ वेस्ट में ये भारत का जो हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट में इधर जो रहते थे क्लैन, जो वंशज रहते थे भारत के, उनके नाम पे पड़ा, जिनका ऋग्वेद में भी वर्णन है। ठीक है, ये आपके काम का है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। बहुत एक जेन्युइन सा सवाल है कि इतने पुराने चीजों की जो याद तो किसी को नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं ये नोट करके रखा गया होगा। और पाम ट्रीज के, पाम जो ट्रीज होते हैं, या किसी पेड़ के छाल पे जिसे बर्क कहते हैं, उस पे इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट कई जगह से रिकवर हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी हिस्ट्री को संभालने की ये टेक्निक है, और ये इतने हजार सालों में आज भी उसी अवस्था में है। और इस पे जो ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो, और जो लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज जिसमें हम बात करते हैं, और स्क्रिप्ट वो होता है जो उस लैंग्वेज को लिखने में उपयोग होता है ना। जैसे हिंदी लैंग्वेज है और देवनागरी उसकी स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये जो हिंदी में मैं शब्द लिख रहा हूँ ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, लिखने में देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज होता है। अब इसे मैन्युस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दे वर रिटन बाय हैंड, और हैंड को लैटिन में मैनु कहते हैं, मैनु, मनु पढ़ सकते हो आप, मीनिंग हैंड। दे वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known as bark which grows in the Himalayas। ठीक है, हिमालय में ये उत्पन्न होता था, प्रोड्यूस होता था बर्क ट्री, और यहीं पे इस पे लिखा जाता था जो भी संस्कृत के श्लोक होते थे
या बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट उस जमाने के लिखे गए हैं। बहुत सारे इसमें से नष्ट हो गए, बहुत सारे सर्वाइव हो गए, जो कि टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में, बौद्ध धर्म में होता है मोनास्ट्री। और इसमें क्या क्या चीजें रहती थी इसको पढ़ते हैं। दिस बुक डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंसेज। कभी कभी किस दवाइयों के बारे में भी, औषधियों के बारे में और विज्ञान के बारे में भी होता था। कुछ इपिक्स होते थे जैसे रामायण महाभारत, पोएम, प्लेज, है ना, ये संस्कृत में बहुत सारे लिखे गए हैं, बहुत सारे प्राकृत में लिखे गए हैं। प्राकृत जो था वो लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल का था। तमिल में भी, अगर साउथ इंडिया की बात करेंगे तो तमिल में था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शन वो होता है, मैं आपको एक इंस्क्रिप्शन यहाँ दिख भी रहा है, ये एक हार्ड सरफेस पे, पत्थर पे लिखा जाता है, इसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और सिंपली याद रखना है, ये किसी राजा के द्वारा लिखवाया जाता था या उसके किसी अधिकारी के द्वारा ही रिकॉर्ड लिखवाया जाता था कि नहीं उसने ये काम किया। ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है, आपको दिख रहा होगा, कांधार का ये इंस्क्रिप्शन है। और इसको जो लोग खुदाई करके निकालते हैं या इनके बारे में रिकॉर्ड जमा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और मेरा जो ऑनर्स है वो आर्कियोलॉजी में ही है, सो आई एम डीप इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ कुछ फोटोज दिए गए हैं। ये 4700 साल पुराना एक पॉट है जो कि रिकवर हुआ है। फिर बात करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वाइंस भी ये है उस जमाने की क्वाइंस। और यहाँ कहा जा रहा है कि प्लीज कंपेयर दिस क्वाइंस विथ टूडेज क्वाइन। आज के जमाने में कौन सी क्वाइन हम लोग जो यूज करते हैं वो इससे कैसे अलग है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर बोन्स, एनिमल्स के, बर्ड्स के बोन्स पे वो देखते हैं जो वो खाते थे, जिसपे वो सरवाइव करते थे, वो भी अगर रिकवर हो जाता है, अगर चार्ड फॉर्म में, मतलब जला हुआ भी, तब भी उस पर रिसर्च करके बाकी चीजें वो फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता लग रहा होगा कि हम जहां हैं उससे पहले की हिस्ट्री कैसे कलेक्ट की जाती थी और किन लोगों ने कलेक्ट किया। आगे वाले चैप्टर्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सोर्सेज हमारे क्या हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्कियोलॉजी से जो भी निकले वो। और एक तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट को हम कहेंगे तो ये डिटेक्टिव का रोल है इनका। पहले क्या होता था उसको बहुत ही बारीकी से ये लोग पता करते थे। नेक्स्ट अगला सेगमेंट है वन पास्ट और मेनी। इसमें कहने का ये है कि हमारा एक पास्ट हमारा हो सकता है, किसी और का फिर उनका एक अलग पास्ट होगा। तो ये आवर पास्ट कहा गया है इसे। इस बुक का नाम ही आपने देखा होगा कि एक नहीं है, ये अनेक है, मेनी पास्ट हैं। उनके अलग अलग कल्चर, उनके इथोस, उनके आचार व्यवहार, क्राफ्ट पर्सन, जो भी वहां के रहने वाले लोग होंगे, सबका अलग अलग कल्चर होगा। चलिए अब बात करेंगे, there is another kind of difference we know great about the kings and battles they fought because they kept record of their victories। राजा जो थे वो तो विक्ट्री का रिकॉर्ड अपने रखते थे, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल वो नहीं रख पाते थे, क्योंकि उनकी लाइफ थी हंटर गैदर्स की। तो वो अगर कहीं चट्टानों में रहते थे तो वहां पे वो कुछ फिगर अपने से इरेक्ट कर दिया, जैसे भीमबेटका में दिखता है ना, या उनका जो बचा हुआ सामान रहता था तो वो वहां वो कलेक्ट करके रखते थे। अब यहाँ है व्हाट डू डेट्स मीन। इसमें एडी और बीसी के बारे में बात की गई है, जैसे कि अभी से क्राइस्ट जो जीसस थे उनके जन्म से आगे एडी चलता है, एनो डोमिनी, एंड पीछे चलता है बिफोर क्राइस्ट। इसके बारे में बताई गई, आपको शायद पता भी होगा। और बाकी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके लास्ट में एक क्वेरी भी है, आपको मैं एक प्रैक्टिस के लिए देता हूं, क्या ये सही मिलाया गया है, इसको आप प्लीज कमेंट करके बताएं। इसको आराम से पढ़िए, कमेंट करके हमें बताइए क्या ये सही मैचिंग है, कौन सी जगह पे कब स्टार्ट हुआ है। अगर कुछ दिक्कत हो, क्वेरीज हो, तो हमसे जरूर पूछिएगा। और प्लीज वेरीफाई दिस, अगर आप इसे कंफर्म कर पाएंगे तो आपकी, मैं समझूंगा, पढ़ाई आपको समझ में आ गई। अगर हिंदी में भी ये चाहिए लेसन तो आप हमें बता सकते हो, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के आपके लिए आएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।